Students, today in English we are going to read chapter 4.4. The name of the chapter is The Foolish Fish. So open your book at page number 111. In this chapter, this is also a fable in form of verse. Okay, एक पोएम की फॉर्म में है, ये भी आपकी फेबल है. एंड इन दिस फेबल देयर इज अ मदर फिश एंड a little fish. Okay, so this story is about this little fish, and as the title of the poem, The Foolish Fish. So this story is about the foolishness of the little fish. So let's we start reading. Dear mother, said a little fish. एक लिटिल फिश अपनी मदर से कहती हैं, डियर मदर, प्रे इज नॉट दैट अ फ्लाई. वो दोनों क्या होती हैं कि जब वो दोनों पानी में होती हैं तो एक जो फिशरमैन होता है वो फ़िश को कैच करने के लिए क्या डालता है, वो जो है एक डिवाइस होता है, ये ऐसा जिसको हम कहते हैं मछली पकड़ने का कांटा होता है, वो उसके अंदर डालता है और उसका जो हुक होता है, उसके हुक पे एक फ्लाई लगा देता है. तो जैसे ही वो अंदर आता है तो जो फ़िश मदर फिश होती हैं वो देख के लिटिल फिश को बताती हैं कि ये जो है ये कोई फ्लाई नहीं है, बल्कि एक जो है हुक है जिसकी शार्पनेस को छुपाने के लिए फ्लाई लगाई गई है. बट जो है लिटिल फिश है उसको ऐसा नहीं लगता है. तो वो अपनी मदर से कहती हैं कि मदर, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये कोई फ्लाई नहीं है. आप जिससे बोल रही कि फ्लाई नहीं है तो हुक है, और फिर इसमें अगर तुम इसको कैच करने जाओगी तो मर जाओगी. बोलती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फ्लाई नहीं है, ये फ्लाई ही तो है. आई एम वेरी हंग्री एंड आई विश यू वुड लेट मी गो एंड ट्राई. वो अपनी मदर से क्या कहती हैं कि ममा, आप मुझे जाने दो और मुझे ट्राई करने दो, मुझे बहुत भूख लग रही है. स्वीट इनोसेंट द मदर क्राइड. तो मदर कहती हैं कि तुम बहुत स्वीट इनोसेंट हो, बहुत ही भोली भाली हो. द एंड स्टार्टेड फ्रॉम हर नुक्स मीन्स हिडन प्लेस. और वो क्या कहती हैं कि इससे दूर रहो और किसी हिडन प्लेस पे जाके छुप जाओ. दैट हॉरिड फ्लाई इज पुट टू हाइड द शार्पनेस ऑफ द हुक. और जो ये हुक है इसकी शार्पनेस को छुपाने के लिए उसके ऊपर ये फ्लाई जो है वो लगाई गई हैं, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए. नाउ एज आई हैव हर्ड दिस लिटिल ट्राउट was young and foolish too, and presently he had ventured out to see if it were true. और अब जैसा कि हमने सुना है कि वो जो लिटिल ट्राउट थी, अ टाइप ऑफ फिश, लिटिल फिश थी, was young and foolish too. वो यंग भी थी एंड फुलिश भी थी. एंड प्रेजेंटली ही हैड वेंचर आउट टू सी इफ़ इट वर ट्रू. और उसको क्या लगा, उसको लगा कि मैं जो है इस फ्लाई के पास जाके देखती हूँ कि जो मम्मा कह रही हैं वो सही है या नहीं है. एंड राउंड अबाउट दी हुक ही प्लेड. और वो उस हुक के चारों तरफ जाके खेलने लग गई. विथ मैनी अ लॉन्गिंग लुक. और वो उस फ्लाई को देखने लग गई और देख के उसकी भूख और बढ़ गई. एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड. और उसने खुद से कहा, आई एम श्योर दैट्स नॉट अ हुक. वो कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि ये कोई हुक नहीं है, इट इज़ ओनली अ फ्लाई. आई कैन बट गिव वन लिटिल प्लक, लेट्स सी एंड सो आई विल. तो उसने क्या किया कि वो जो फ्लाई लगी थी उसको उसने जाके कैच कर लिया. ठीक है, उसको जाके अचानक उसने पकड़ लिया. और फिर उसने क्या कहा, मैं इसको एक बार पकड़ लेती हूँ और फिर देखेंगे जो होगा. सो ऑन ही वेंट. इसलिए वो गई. एंड लू इट स्टक क्वाइट थ्रू हिज लिटिल गिल्स. और वो जैसे ही उसने वो फ्लाई को कैच किया, जो वो शार्प हुक था वो उसके गिल्स में चुभ गया. एंड एज ही फेंट एंड फेंटर ग्रू. और उसे वो अनकॉन्शियस हो गई. ठीक है, बेहोश होने लग गई. विथ हॉलो वॉइस ही क्राइड. एंड हॉलो मीन्स साउंडिंग एज इफ कमिंग फ्रॉम अ केव. जैसे कि
हम किसी गुफा में चिल्लाते हैं या फिर किसी कुएं में चिल्लाते हैं तो जैसा आवाज़ आता है वो हॉलो वॉइस होती है। तो हॉलो वॉइस में वो उसने क्या कहा, डियर मदर हैड आई माइंडेड यू, कि डियर मदर काश मैंने आपकी बात सुनी होती। आई नीड नॉट नाउ हैव डाइड, तो अभी मुझे इस तरीके से मरना नहीं पड़ता। और वो क्या हुआ, कांटे में फंस गई और मर गई। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड माइंडेड आर पेरेंट्स, आर एल्डर्स। ओके, सबकी बड़ों की बात हमें माननी चाहिए। ये इस स्टोरी का मोरल है। हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम? जेन टेलर. Jane Taylor is the poet of this poem. Okay, so I hope you have understand the poem and enjoyed it also. Thank you.